नमस्कार साथियों, मैं वसंत कुमार गौड़ स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं अब आज से रेगुलर मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर दिन एक टॉपिक डालूं और हमारा जो मेन सब्जेक्ट रहेगा अभी वर्तमान के लिए वो रहेगा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला मेन टॉपिक होता है हमारा, वो होता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। उसका हम करेंगे अध्ययन आज। एक ही क्लास में हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का स्थिति और विस्तार में हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है राजस्थान की स्थिति और विस्तार को। ठीक है, इसका हम राजस्थान का सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है, इसके सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं, छोटे जिले कौन से हैं तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले कौन से हैं, ये इस सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति को। राजस्थान की स्थिति विश्व में कैसी है, एशिया में कैसी है, भारत में कैसी है, इनकी कौन सी दिशा में है तथा कौन से कोण इनमें आते हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। विस्तार में हम दो विस्तार देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। दोनों विस्तारों को हम परिचर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे राजस्थान की सीमा को लेकर। राजस्थान की सीमा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरा पढ़ेंगे हम अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है तथा अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से हमारे राजस्थान, कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो हमारे से टच होते हैं, उनके बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में, उनकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग, कितने संभाग हैं, कैसे कैसे इनका गठन हुआ था, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के जिलों का गठन पढ़ेंगे, राजस्थान के जिले किस प्रकार बने, इन जिलों का क्रम क्या था, इनको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों की आकृति के नाम, किस नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, जैसे मयूराकार जोधपुर के रूप में, अर्धचंद्राकार जाना जाता है। इस प्रकार अलग अलग जो है उनको पढ़ेंगे। फिर हम इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। राजस्थान और स्थिति विस्तार से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे गए हैं एग्जामों में, उनके बारे में हम अध्ययन करें। तो हम शुरू करते हैं हमारे शुरुआत से, हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति दो क्षेत्रों से मानी जाती है। सबसे पहला एक हमारा था पेंजिया, एक हमारा था पैंथालासा। इस पेंजिया के गोंडवाना लैंड से हमारी उत्पत्ति मानी जाती है और ये पैंथालासा आगे जाकर 33 सागर कहलाया तथा इस 33 सागर से हमारी उत्पत्ति मानी। हम जब अगला टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश, तो उसमें हम देखेंगे कि 33 सागर से हमारे दो जो भौतिक प्रदेश है उनकी उत्पत्ति हुई है। एक तो है पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और गोंडवाना लैंड से हम इसकी उत्पत्ति मानेंगे, एक तो हमारी अरावली पर्वतमाला और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये चार हमारे भौतिक प्रदेश हैं, इनकी उत्पत्ति के बाद। अब हम बात करते हैं सामान्य परिचय के अंतर्गत। तो सबसे पहला हमारा इसकी क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल आप सभी को याद होगा, क्षेत्रफल हमारा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। जो भारत का लगभग कितना परसेंट है, भारत का आपका 10.41% भाग बनाता है। कितना परसेंट भाग बनाता है, 10.41% बनाता है। अगर हम बात करें इनकी जनसंख्या की, इसकी जनसंख्या की, तो हमारे राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। कितनी जनसंख्या है, 6.85 करोड़ जनसंख्या है हमारी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर हमारे जिले कौन कौन से हैं, बड़े जिले कौन से हैं तथा छोटे जिले कौन से हैं, तथा क्षेत्रफल के आधार पर हमारे कौन से बड़े जिले हैं और कौन से छोटे जिले हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। 1 तो अब हम देखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर कौन से जिले अधिकतम जनसंख्या है,
कहाँ पर हमारी न्यूनतम जनसंख्या है। क्षेत्रफल के आधार पर हम देखेंगे कि कौन से जिले अधिकतम क्षेत्रफल वाले हैं, कौन से न्यूनतम क्षेत्रफल है। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम की बात करते हैं तो हमें आपको पता है कि जैसलमेर है जो हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो जैसलमेर, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है आपका बाड़मेर, फिर आता है जोधपुर। इनकी एक ट्रिक होती है जैसे जे, ये इनकी ट्रिक होती है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम होगा आपका धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जिनका DDP ट्रिपल DP। ठीक है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अधिकतम की बात करते हैं तो आपको पता है कि जयपुर में हमारी लगभग 9.67% जनसंख्या निवास करती है। जयपुर के बाद है जोधपुर, अलवर, नागौर। इसकी जो ट्रिक बनती है वो बनती है जे जो अलना। और इसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या पर, तो न्यूनतम जनसंख्या हमारी जैसलमेर की है जो लगभग 0.98% बनाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर बूंदी। इसकी जो ट्रिक बनती है वो है जय प्रताप सिंबू। क्या है? जय प्रताप सिंबू। ठीक है, जय प्रताप सिंबू, ये इसकी ट्रिक बनती है हमारे पास राजस्थान के। ये है सामान्य परिचय। सबसे पहले हमने पढ़ा क्षेत्रफल 3,42,200 वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद हमने पढ़ी जनसंख्या जो हमारे पास थी 6.85 करोड़। इसके बाद हमने देखा कि जनसंख्या के आधार पर अधिकतम कौन से हैं, न्यूनतम कौन से हैं, क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम कौन से हैं, न्यूनतम कौन से हैं। अगर आपको कभी कभी क्षेत्रफल में वर्ग मील पूछ लिया जाता है तो वो होता है 1,32,239 वर्ग मील क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना अगर मील में पूछ लिया जाता है। वैसे आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मील में पूछ लिया जाए 1,32,239 वर्ग मील होता है। ये हमारे सामान्य परिचय के अंतर्गत था। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की हमारी स्थिति किस में पढ़नी है? विश्व में। अगर हम बात करें विश्व में देखिए ये ग्लोब है हमारा। इस ग्लोब में अगर हम इसको भूमध्य रेखा मानते हैं, जो 0 डिग्री बीच में इक्वेटर रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक है। अगर हम बात करें भारत, तो भारत हमारा, आपको पता है कि हमारे राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है और भारत से भी गुजरती है। ये 23.5 डिग्री है और ये कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित। अगर हम अक्षांशों की दृष्टि से बात करना चाहें, अक्षांश की दृष्टि से ये इक्वेटर लाइन के समानांतर जो खींचे जाती है रेखाएं वो अक्षांश कहलाती है। अक्षांश की दृष्टि से हम बात करना चाहें, ये भूमध्य रेखा हो गई। इसको अगर हम बात करें तो ये गोलार्ध 2 भागों में बढ़ चुका है, ये पड़ती है। ऊपर का जो गोलार्ध है वो है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो गोलार्ध है वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको और हमें पता है कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीच से 8 राज्यों से गुजरती है, गुब्जा, रामम, छत्री। उन 8 राज्यों में हमारा राजस्थान भी आता है, राजस्थान में से कर्क रेखा है। अगर हम बात करना चाहें अक्षांश दृष्टि से हमारा कौन सा गोलार्ध में हो जाएगा? राजस्थान और भारत दोनों ही कौन से गोलार्ध में हो जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध। सिर्फ अक्षांश दृष्टि की बात कर रहा हूँ मैं, स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्थिति हमारी अक्षांश दृष्टि से कैसी है? देशांतर। अगर अभी यही बात की जाए, अगर इसके बीच में से हमारी जो देशांतरी रेखा है, देशांतर खींच दिए जाते हैं, देशांतर के बीच की जो रेखा है वो है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं ये क्या कहलाती है? आपका देशांतर कहलाती है। ध्यान रखना, क्या कहलाती है? देशांतर। अगर हम देशांतर, ये ग्रीनविच रेखा क्या करती है कि इसको 2 गोलार्ध में बांट देती है। एक तो हो जाता है आपका पश्चिम गोलार्ध और एक क्या हो जाता है? पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाता है? पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा हो जाता है आपका पूर्वी गोलार्ध। अगर हम भारत की बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे भारत से एक समय मानक रेखा निकलती है जिसका नाम है 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री कौन सी? पूर्वी। 82.5 डिग्री पूर्वी समय मानक रेखा गुजरती है। तो इसके अनुसार हम कौन से गोलार्ध में हो गए? अगर हम बात करें ग्रीनविच रेखा या देशांतरों के अनुसार हम बात करना चाहें तो कौन से गोलार्ध में हो जाएंगे? हम पूर्वी गोलार्ध में हो जाएंगे। अब भाई ये अक्षांश और ये देशांतर
दोनों मिलकर ये किसका निर्माण कर रहे हैं, पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं। ग्लोब का मतलब पूरे विश्व की बात करें। अब अगर हमें विश्व में हमारी स्थिति पूछी जाए तो क्या आप बता सकते हो कौन से गोलार्ध में होगी? आराम से बताया जा सकता है। तो हमारा गोलार्ध हो जाएगा, विश्व में हमारी स्थिति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये है हमारी विश्व के अंतर्गत स्थिति। ऐसे ही हम देखेंगे अब हमारे एशिया में स्थिति क्या है, और दूसरी हमारे भारत में स्थिति क्या है। अगर हम बात करना चाहें तो ये जैसे मान लीजिए एशिया है, बड़ा फैला हुआ सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के बीच में से अगर देशांतर निकाल दिया जाए और बीच में से अगर भूमध्य रेखा या हम अक्षांश निकाल दिया जाए तो हमारी स्थिति कहाँ होगी? अब देखिए, भारत नीचे दक्षिण की तरफ है, तो सबसे पहले स्थिति तो एक तरफ तो भारत राजस्थान की स्थिति एकदम सही से क्लियर हो गई कि जो एशिया है उसके दक्षिण में हमारा क्या है, भारत स्थित है। तो जो हमारा राजस्थान स्थित होगा वो भी कहाँ होगा, लगभग दक्षिण में स्थित होगा। सबसे पहले स्थिति तो हो गई यहाँ, ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है। अगर हम बात करना चाहें तो अक्षांशीय दृष्टि और इस देशांतरीय दृष्टि से तो हमारा जो राजस्थान है ये रहा राजस्थान, और ये राजस्थान कहाँ पर आ जाएगा? ऐसे तो आपका आ जाएगा दक्षिण, ऐसा आ जाएगा आपका पश्चिम। तो एशिया में अगर हम स्थिति बात करना चाहें, एशिया में स्थिति, तो एशिया में इसकी स्थिति हो जाएगी आपका दक्षिण पश्चिम। कैसी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम आपकी स्थिति हो जाएगी किसकी? आपके राजस्थान की। अब हम बात करना चाहें भारत, ये मान लीजिए हमारा ये भारत है। अगर हम भारत को दो भागों में बांटे, अक्षांश और देशांतर के अनुसार, अक्षांश और देशांतर को अनुसार दो भागों में बांटे तो हमारा जो भारत आपको राजस्थान दिखाई देगा भारत में, वो एक तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर की ओर है। तो सबसे पहले उत्तर, ये रहा लगभग राजस्थान। कुछ देशांतरों के अनुसार कुछ तो दक्षिण में है थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन बाकी पूरा हिस्सा है जो उत्तर में। और अगर हम बात करना चाहें हमारे पूर्व में होगा यह भारत, यह है पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो अगर हम देखना चाहें तो हमारा लगभग स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो राजस्थान है वो आपको कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो हमारे भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी हो जाएगी? तो भारत में राजस्थान की स्थिति हो जाएगी आपकी उत्तर और पश्चिम। ये है हमारे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में 3 कथन। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा, भारत विश्व के संदर्भ में, तो उसमें उत्तर पूर्व हुआ। फिर हमने पढ़ा एशिया के बारे में, तो आपका दक्षिण पश्चिम आया। और तीसरा हमने पढ़ा आपका जो भारत के बारे में, तो भारत के बारे में आया उत्तर पश्चिम। अब इसको मैं एक छोटे से तरीके से बताता हूँ, तीनों स्थिति एक साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये अगर हम मान लें उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये है पश्चिम दिशा। तो उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में बनाया है। उत्तर पूर्व में हम कहाँ, किसके उत्तर पूर्व में? हम अगर बात करें तो विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है, विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ है? आपके उत्तर पूर्व। अगर हम उत्तर पूर्व के कोण की बात करें तो ये आपका कोण आता है, कौन सा कोण? ईशान कोण। कौन सा कोण आता है? ईशान कोण। अगर अभी हमने जस्ट बात की थी उत्तर पश्चिम में हमें कौन सी स्थिति बताता है, तो ये बताता है भारत में राजस्थान की स्थिति। कौन सी स्थिति बताता है? एक मैप के जरिए मैं बता देता हूँ छोटी सी। भारत में राजस्थान की स्थिति। अगर हमें अब इसमें से कोण पूछ लिया जाता है, तो कौन सा कोण होगा आपका? नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण भारत में राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में पूछ लिया जाता है तो आपका हो जाएगा वायव्य कोण। दक्षिण और पश्चिम के अंतर्गत हमने कहाँ पढ़ा? हमने पढ़ा कि एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है,
एशिया में राजस्थान की स्थिति वो कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में जो कोण बनता है वो बनता है आपका नैऋत्य कोण। कौन सा कोण बनता है, नैऋत्य कोण। अब जो दक्षिण और पूर्व है ये है आपका आग्नेय कोण। आग्नेय कोण, इसके संदर्भ में आपको पूछा ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन गलत है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति वायव्य कोण में है, विश्व में राजस्थान की स्थिति ईशान कोण में है, एशिया में आपको दिया जा सकता है एशिया में राजस्थान की स्थिति आग्नेय कोण में है। तो आग्नेय कोण एक ऐसा कोण है जहां पर कोई भी भारत की कोई भी स्थिति बयान नहीं करती। तो ये हमारा अब हुआ है स्थिति के बारे में कंप्लीट टॉपिक, ये है हमारी राजस्थान की स्थिति। अब हम आगे का जो पॉइंट है वो रहेगा हमारा, क्या रहेगा, विस्तार के बारे में। तो जो हमारा अब आगे का रहेगा वो रहेगा राजस्थान का विस्तार। क्या रहेगा, राजस्थान का विस्तार। तो मैंने ये चीज पहले ही बता दी कि हमारा दो तरह से विस्तार होगा, एक तो होगा अक्षांशीय विस्तार, एक दूसरा विस्तार होगा आपका देशांतरीय विस्तार। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये जैसा मैप है हमारा, तो मैंने ये बताया था कि ये जो ऐसे आपकी भूमध्य रेखा के जो समानांतर खींची जाती है वो रेखा होती है आपकी कौन सी, अक्षांश रेखा। तो हम पढ़ेंगे कितने अक्षांशों के मध्य है, और ये आपकी होती है देशांतर रेखाएं। ये मैं भारत की विषम चतुर्भुजाकार आकृति को बता रहा हूँ जिसका नाम TH हैंडल ने दिया था, ठीक है। अब ये आपकी दिशा हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, और ये हो गई आपकी पश्चिम, ठीक है सब, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब हम दो विस्तार को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार को, इसमें हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले कितने अक्षांशों के मध्य है, कौन कौन से अक्षांश है, अक्षांश कितने अक्षांशों के मध्य, मध्य अक्षांश पढ़ेंगे, फिर इसके अंतर्गत उत्तरी बिंदु पढ़ेंगे, फिर दक्षिणी बिंदु पढ़ेंगे, और लास्ट में इसकी पढ़ेंगे लंबाई, ये कितने लंबाई है। सेम टू सेम चीजें हम देशांतर विस्तार में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, क्योंकि हम पूरे ग्लोब में अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में है, तो कौन से कहाँ तक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कितने अक्षांशों के मध्य है अक्षांशीय दृष्टि से, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। तो हम इसमें लिख सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब ये कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, तो हम इसमें से निकाल सकते हैं 30 डिग्री 12 मिनट में से आप निकाल सकते हो 23 डिग्री 3 मिनट। अगर हम निकालते हैं तो ये 9 बचता है, 30 में से 7 आपका 60 डिग्री और 9 मिनट। तो ये कितने अक्षांशों के मध्य मिला हुआ है, तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य आपका क्या हुआ है, फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, राजस्थान फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं उत्तरी भाग की। तो उत्तरी भाग कौन सा है, तो उत्तरी भाग आपका होता है कोणा, और कोणा कहाँ पड़ता है आपका, गंगानगर में। कोणा गांव पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है, उत्तरी बिंदु आपका क्या कहलाएगा, ध्यान रखना, कोणा। और कहाँ पड़ता है, गंगानगर। अब हम बात करते हैं दक्षिणी बिंदु का। तो दक्षिणी बिंदु हमारा जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है बोरकुंड बांसवाड़ा। क्या है, बोरकुंड बांसवाड़ा। तो हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बोरकुंड। और बोरकुंड कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा। अब इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो आप बता सकते हो लंबाई कितनी है। अगर हम बात करना चाहें तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 826 किलोमीटर। तो हम अक्षांशों की दृष्टि से 826 किलोमीटर में फैला हुआ है।
ठीक है। अब ये की सेम चीज़ हम दक्षिणी विस्तार में लिखते हैं। तो दक्षिणी विस्तार में हम लिखते हैं, तो आपका दक्षिणी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कोई बता सकता है? तो दक्षिणी विस्तार हम बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक हमारा क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो हम ये इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच हमारा देशांतरीय विस्तार है। अब हम कितने अक्षांशों के मध्य हैं निकाल सकते हो, 78 डिग्री 17 मिनट में से आपको निकालना है 69 डिग्री 30 मिनट। अब ध्यान रखना, अगर आप 1 डिग्री को मिनट में चेंज करते हो तो 60 मिनट होता है। तो आपको ये पता है कि ये 17 में से 30 निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो 78 में से आप 1 डिग्री यहाँ कम कर लेना तथा 60 मिनट यहाँ दे देना, तो कितने मिनट हो गए, 77 मिनट हो गए। अब निकाल लो 77 डिग्री 77 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट निकाल सकते हो आप। तो 77 में से 30 निकाला तो कितना डिग्री हो गया, 47 मिनट, और 77 में से 69 निकाला तो कितने हो गए, 8 डिग्री। तो हमारा जो विस्तार है देशांतरीय विस्तार वो कितने डिग्री के मध्य फैला हुआ है, 8 डिग्री 47 मिनट। इसमें ध्यान रखना ये पूरा पूर्वी होगा, क्योंकि हम देशांतरीय दृष्टि से पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में है, तो आपका पूर्वी देशांतर होगा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हमारा फैलाव है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तो आपका पश्चिमी बिंदु, अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु होगा आपका कटरा जैसलमेर। सम तहसील का कटरा गांव और कटरा जैसलमेर होगा आपका क्या, आपका पश्चिमी बिंदु, सम कटरा जैसलमेर। ठीक है। अगर हम पूर्वी बात करें तो आपका हो जाएगा सिलान धौलपुर। आपका कौन सा हो जाएगा, सिलान धौलपुर। और अगर इसकी लंबाई की बात करना चाहें तो आपकी लंबाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। कितनी लंबाई हो जाएगी, 869 किलोमीटर। ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब इसमें कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन उठते हैं, जिसे आपको पूछा जाए कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है। अगर आपको प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो आपका कौन सा स्थान हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा स्थान हो जाएगा, धौलपुर। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे अंत में कहाँ होता है तो आपका पश्चिम हो जाएगा। इनके बीच लगभग 36 मिनट का अंतर होता है सूर्योदय में लगभग। ठीक है। तो धौलपुर का सिलान गांव हो जाएगा कटरा जैसलमेर में से। अगर पूछा जाए कि ये क्वेश्चन कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, आपको पूछा जाए कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछापन गांव होता है, सीधापन गांव होता है, तो सर्वाधिक सीधापन तो आपको पता है कि 23.5 डिग्री निकल रही है, तो सर्वाधिक सीधापन तो कहाँ होगा, आपका बोरकुंड बांसवाड़ा में होगा। और सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होगा, आपका कोणार्क गंगानगर। हम सूर्य के सापेक्ष स्थिति आगे पढ़ेंगे। ठीक है साथियों। तो हमने ये देख लिया कि जो हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और ये आपका हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से आपका कितना हो जाएगा, 78 डिग्री 17 मिनट। ये लगभग लंबाई हमने पढ़ ली 869, ये लंबाई हमने पढ़ ली 826 किलोमीटर। अब देखो कभी कभी आपको विकर्णों में से भी आपको लंबाई पूछी जाती है। जो हमारे राजस्थान के विकेंड निकलते हैं उनकी लंबाई भी पूछी जाती है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। आपको पूछा जा सकता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई कितनी। तो अगर हम बात करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 784 किलोमीटर। और अगर हम बात करना चाहें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की जो विकर्ण है उसकी लंबाई की बात करना चाहें तो वो हो जाएगा आपका 850 किलोमीटर। यह है लगभग विकर्ण। अब कुछ चीजें और है अक्षांश और देशांतर में। आपको पूछा जाता है कि सबसे पहला एक तो मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। भाई हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो आप बता सकते हो। देखो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अभी आप इस आधार पर निकाल सकते हो। 23 को आप नहीं गिनोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट लगभग खत्म हो जाए।
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, आप निकालते हो तो 3 ऊपर से गए 3 नीचे से गए, लगभग मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा हो गया आपका 27। मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा हो गया 27। लेकिन यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिलों से निकलने वाला अक्षांश कौन सा है। सर्वाधिक जिलों से निकलने वाला अक्षांश कौन सा है, तो ध्यान रखना आपका 25 डिग्री अक्षांश होगा, जो लगभग 10 जिलों को टच होता हुआ निकलता है। 10 जिलों, कितने जिलों को टच होता है 25। ये कि ये सेम कहानी देशांतर में आपका 69 डिग्री 30 मिनट, तो 70 डिग्री देशांतर है और एक 78 डिग्री देशांतर है। ये दोनों सिर्फ एक जिले को टच करते हैं। 70 डिग्री देशांतर जो आपका किसको टच होता है जैसलमेर को, और जो 78 डिग्री देशांतर होता है वो आपको किसको टच होता है, ध्यान रखना धौलपुर को टच होता है। ये ध्यान रखना, ये कॉमन से क्वेश्चन है, सीधे फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, तो आपको ये सीधे डायरेक्ट याद रखना होता है। अब आपको पूछा जा सकता है मध्य से या सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा 74 डिग्री। यह आपका निकलता है सर्वाधिक जिलों से निकलने वाला देशांतर, निकलने वाला देशांतर। यह आपके भाई अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से जो हमारी टॉपिक था, यह जो हमारा एक पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे विस्तार को लेकर। विस्तार हमारा हो गया भाई अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, हमने स्थिति पढ़ ली, विस्तार पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सीमा की। सीमा में हमारे पास दो सीमाएं आती हैं, एक तो आती है अंतर राष्ट्रीय सीमा और दूसरी आती है अंतर राज्य सीमा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, फिर अंतर्राज्यीय सीमा की। तो मैं अब आपको मैप के जरिए बताना चाहूँ। ये हमारा राजस्थान है, विषम चतुर्भुजाकार है। तो हमारे 4 जिले कौन कौन से हैं, देखो ये इधर तो है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, ये किससे लगती है आपकी पाक से लगती है। किससे लगती है, पाक से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। तो इसमें अंतर्राज्यीय सीमा है कितनी, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, है कितनी, हमारे कितने जिले टच होते हैं, तथा जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान के कितने जिले हमें टच होते हैं, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पाकिस्तान की अगर हम सीमा की बात करना चाहें, पाकिस्तान की अगर हम सीमा की बात करना चाहें तो आपकी है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर। देखो इससे पहले मैं कुल पूरी सीमाएं बता देता हूं कि हमारी जो पूरी टोटल सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। ठीक है, हमारी जो टोटल सीमा है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर। उनमें से दो प्रकार से विभाजन हो रखा है, एक तो है स्थलीय सीमा और एक सीमा है आपकी तटीय सीमा। तो हमारे कोई भी प्रकार का तट नहीं लगता, तो तटीय सीमा हो जाएगी 0 किलोमीटर, स्थलीय सीमा आपकी टोटल हो जाएगी 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा में भी दो चीजें सीमा हो गई, एक तो हो गई आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक हो जाएगी आपकी अंतरराज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं तो वो हो जाएगी आपके 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं तो वो हो जाएगी आपके 850 किलोमीटर। अगर आप इन दो चीज़ों को याद रखते हो तो स्थलीय सीमा को अपने आप निकाल सकते हो। 850 और 1070 बराबर होते हैं 5920 किलोमीटर। यह है आपकी सीमा के बारे में एक नॉर्मल है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, फिर अंतर्राज्यीय सीमा को, एक एक सीमाओं को लेकर पढ़ेंगे। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। अब इसमें हमारे राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं, सबसे पहले 4 जिले राजस्थान के पाकिस्तान को टच होते हैं। कितने जिले, 4 जिले राजस्थान, लेकिन पाकिस्तान के 9 जिले पाकिस्तान के किसको टच होते हैं, आपको ध्यान रखना किसको टच होते हैं, इसको राजस्थान को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा जो 1070 है उसका विभाजन किस प्रकार है, किस प्रकार हमारे 4 जिले कितनी कितनी सीमाएं बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो गंगानगर
सबसे पहले जो हमारा क्षेत्र है वो है आपका गंगानगर। गंगानगर के बाद आपका सीमा बनाता है, ध्यान रखना, बीकानेर। बीकानेर के बाद आपकी सीमा बनाता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद आपकी सीमा बनाता है कौन सा शहर? बाड़मेर। ये 4 है जो हमारे राजस्थान के जिले हैं जो आपकी क्या है, सीमाएं टच बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गंगानगर कितने किलोमीटर सीमा बनाता है। तो आपकी सीमा बनाता है 210 किलोमीटर। अगर हम बात करें बीकानेर की तो कितनी सीमाएं बनाता है? 168 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करना चाहें तो 464 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा, और बाड़मेर की बात करना चाहें तो 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। कभी कभी इनका आरोही क्रम व अवरोही क्रम पूछा जाता है। आरोही का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर, तथा अवरोही क्रम का मतलब होता है ज्यादा से कम की ओर। अभी हम बात करेंगे आरोही और अवरोही क्रम को लेकर, लेकिन सबसे पहले 4 जिले टच होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये बात ध्यान रखनी होती है। अगर आपको मैप होता है तो सीधा आपको बता दिया जाता है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हमें टच होते हैं। अगर हम बात करना चाहें कि पाकिस्तान के कितने जिले टच होते हैं, तो हम बात करते हैं पाकिस्तान के 9 जिलों की बात। पाकिस्तान का सबसे पहला जिला है वो है आपका बाहवलनगर। दूसरा है आपका जिला बाहवलपुर। तीसरा जिला है आपका रहीम यार खां। चौथा जिला है आपका गोटकी। 5वां जिला है सुकर। 6वां जिला है खैरपुर। 7वां जिला है संगर। 8वां जिला है उमरकोट। 9वां जिला है आपका थार पारकर। ये 9 जिले हैं पाकिस्तान के जो हमें कहाँ टच होते हैं, हमारे राजस्थान को टच होते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, बाहवलनगर है जो पूर्णतया क्या करता है, गंगानगर को टकता है। आपको इससे भी बता देता हूँ, 2 जिले ऐसे हैं उमरकोट और थारपर जो आपका क्या है, सिर्फ बाड़मेर के साथ सीमा लगाते हैं। ओनली बाड़मेर के साथ सीमा लगाते हैं। जो बाहवलनगर है ये आपका गंगानगर प्लस बीकानेर के साथ सीमा साझा करता है। बाहवलपुर है जो आपका बीकानेर प्लस जैसलमेर के साथ सीधा साझा करता है। जो आपका संगर है वो बाड़मेर प्लस जैसलमेर के साथ सीमा। ये रहीम यार खां, घोटकी, सुकर और खैरपुर, ये सिर्फ आपके चारों इसके साथ सीमा साझा करते हैं, जैसलमेर के साथ सीमा साझा करते हैं। ये है आपका राजस्थान की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी लंबाई है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर है। उसमें गंगानगर की सीमा कितनी है, बीकानेर की सीमा कितनी है, जैसलमेर की सीमा कितनी है, बाड़मेर की सीमा कितनी है। फिर उनके 9 जिले हमारे किस प्रकार टच होते हैं, बावलनगर, बाहलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। अब मैं थोड़ा इसको एक आरोही क्रम और अवरोही क्रम और बता देता हूँ, कभी कभी पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ आएगा आपका बीकानेर, दूसरा गंगानगर, तीसरा बाड़मेर और चौथा है जैसलमेर। चौथा है आपका जैसलमेर। बीकानेर की आपकी सीमा है 168 किलोमीटर, गंगानगर की है 210 किलोमीटर, बाड़मेर की है आपकी 228 किलोमीटर, जैसलमेर की है 464 किलोमीटर। अब हम बात करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा कौन सा क्रम, आरोही क्रम। अगर हम बात करना चाहें आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और ये हो जाएगा आपका
अवरोही क्रम। अगर आप 4 फ्लो में याद करते हो तो ज़्यादा आपको याद होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, ये है आपका घटता क्रम, ये है आपका बढ़ता क्रम। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये है आपका कौन सा विस्तार, ध्यान रखना आपका विस्तार हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय विस्तार की। किसकी बात करते हैं? अंतर्राज्यीय विस्तार की। अंतर्राज्यीय विस्तार जो हमारा किलोमीटर है 4850 किलोमीटर। अब इसमें हमारे कितने राज्य टच होते हैं? तो ध्यान रखना 5 राज्यों की सीमा हमारे उससे लगती है। कितने राज्यों की सीमा? 5 राज्यों की सीमा। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये है राजस्थान। राजस्थान के अगर हम पूर्व में बात करना चाहें तो इधर होगा आपका कौन सा जिला, कौन सा राज्य, सॉरी, पंजाब। इस पंजाब के बाद आप देखोगे तो आपको टच होता मिलेगा हरियाणा। हरियाणा के बाद अगर आप टच होता हुआ देखोगे तो आपको मिलेगा यूपी। यूपी के बाद अगर आप टच होता देखोगे तो आपको मिलेगा कौन सा? आपको मिलेगा एमपी। और एमपी के बाद अगर आप टच होता हुआ देखोगे तो आपको मिलेगा गुजरात। ये 5 जो राज्य हैं उनकी सीमाएं हमसे ऐसे टच होती है। देखो, पहले पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा एमपी, पांचवा गुजरात। ये 5 राज्य हैं जो हमें घेरे हुए हैं। कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी सीमाएं कितनी हैं, हमसे कैसे जिले हैं, कितने जिले इसके टच होते हैं। ध्यान रखना, पंजाब से हमें 2 जिले टच होते हैं, दोनों जिलों के अभी मैं बताऊंगा। हरियाणा से हमें 7 जिले टच होते हैं, यूपी से हमें 2 जिले टच होते हैं, एमपी से हमें 10 जिले टच होते हैं, तथा गुजरात से हमें 6 जिले टच होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। पंजाब, इसके बाद कितने कितनी सीमाएं लगती हैं? तो पंजाब के साथ आपकी सीमा लगती है 92 किलोमीटर। हरियाणा के साथ अगर हम बात करना चाहें तो 1262 किलोमीटर। अगर यूपी के साथ बात करना चाहें तो 877 किलोमीटर। एमपी के साथ बात करना चाहें तो सर्वाधिक सीमा लगती है आपकी 1600 किलोमीटर की। और अगर हम गुजरात की बात करना चाहें तो 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह है इस प्रकार की। अब हम बात करेंगे इनके 2 जिले कौन से टच होते हैं तथा इनके कौन से जिले। अब मैं चार्ट की तरफ बताऊंगा। तो सबसे पहले एक और चीज बता देता हूँ, इनका भी आरोही और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पंजाब, दूसरा आ जाएगा आपका यूपी, तीसरा आ जाएगा गुजरात, चौथा आ जाएगा आपका हरियाणा, पांचवा आ जाएगा एमपी। ये तो है आपका कौन सा क्रम? आरोही क्रम। और ये है कौन सा आपका? अवरोही क्रम। इस प्रकार से आपको आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पूछा जा सकता है, सीमाओं के बारे में पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर सीमा लगती है। तो आप बता सकते हो पंजाब की 92, यूपी की 877, गुजरात की 1262, हरियाणा की गुजरात की 1022, हरियाणा की 1262, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। 92, 877, 1022, 1262 और 1600 किलोमीटर की आपकी सीमाएं लगती है। ये है आपका किसके बारे में? ध्यान रखना आपके जो अंतर्राज्यीय सीमा है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं पंजाब के कौन से जिले लगते हैं और हमारे कौन से जिले उनको टच होते हैं। तो अब इसको मैं 4 फ्लो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है राजस्थान। राजस्थान की सीमा किससे है? पंजाब के साथ। कौन से? 2 जिले। कितने किलोमीटर? 92 किलोमीटर। अब राजस्थान के कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका हो जाएगा गंगानगर और दूसरा हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। पंजाब के कौन से 2 जिले टच होते हैं? जितने जिले राजस्थान के टच हो गए उतने ही जिले उस राज्य के टच होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो इसका जो जिला है वो है
फजील और श्री मुक्तसर साहिबा। कौन सा जिला है? दूसरे अगर हम बात करें तो आपकी है राजस्थान, और राजस्थान की सीमा टच होती है उत्तर प्रदेश से। इसके भी 2 जिले टच होते हैं, और इसके भी कितने किलोमीटर सीमा बनती है? 877 किलोमीटर। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपकी जो सीमाएं बनेगी वो बनाएगा भरतपुर और धौलपुर। इधर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी से आपके जो जिले टच होंगे वो होंगे आगरा और मथुरा। तीसरी आपकी जो सीमा बनती है वो बनती है राजस्थान की गुजरात के साथ। अगर हम बात करना चाहें राजस्थान के कितने जिले? 6 जिले टच होते हैं। कितनी सीमाएं? 1022 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से जिले टच होते हैं? तो सबसे पहला होता है बाड़मेर, दूसरा सिरोही, जालौर, इधर लिख रहा हूं उदयपुर, डूंगरपुर, और अगला जो जिला है वो हो जाएगा बांसवाड़ा। वापस गुजरात के तो सबसे पहला होगा कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, अरावली, और अगला जिला हो जाएगा वो हो जाएगा दाहोद। ये इस प्रकार आपके 6 जिले टच होते हैं। अगर आप आगे बात करना चाहें तो राजस्थान की जो सीमा होती है वो लगती है आपके हरियाणा के साथ। कितने जिले? 7 जिले। तो सबसे पहले हम राजस्थान के जिलों की बात करते हैं। तो राजस्थान के जिले हैं सबसे पहले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। 7वां जो सीमा है वो रखती है आपकी भरतपुर की। अगर इधर से बात करना चाहें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और आपकी जो सीमाएं टच होती है वो होती है मेवात। इस प्रकार 7 हरियाणा के जिले टच होते हैं और इनकी टोटल सीमा बनती है आपकी 1262 किलोमीटर। ये आपके पास 4 राज्यों के फ्लो चार्ट आ चुके हैं। अब हम लास्ट हमारा जो एक बचा हुआ है वो है एमपी। हम उस एमपी की भी बात करेंगे। हम बात करते हैं एमपी के बारे में। तो राजस्थान और उसके बाद एमपी। राजस्थान के 10 जिले टच होते हैं और एमपी के आपके जिले टच होते हैं। सीमा बनती है 1600 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से जिले टच होते हैं? तो सबसे पहला धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डूंगरपुर की सीमा नहीं लगती, बांसवाड़ा के साथ सीमा लगती है। अब हम बात करते हैं एमपी के साथ। एमपी का पहला जिला है मुरैना,
श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, गुना, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच और झाबुआ। एक ये आता है कि क्वेश्चन एमपी का कौन सा जिला है जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, वो होगा राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ। ये कौन सा जिला हो जाएगा आपका, एमपी हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके किसकी, आपका अंतर्राज्यीय विस्तार के बारे में। तो इस जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार के बारे में बताया है, वो है आपकी 3-4 टॉपिकों के बारे में बात की है। एक तो सबसे पहले राजस्थान की स्थिति, दूसरा हमने विस्तार, तीसरा सीमा, इन तीन चीज़ों की बात की। अब हम एक जो हमारा छोटा सा सेशन बनेगा उसमें हम बात करेंगे राजस्थान के संभाग के बारे में, नए जिलों के गठन के बारे में तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हम इसके बारे में अगले जो हमारा 1 घंटे का लेसन आएगा उसमें बात करेंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।